नमस्कार प्रिय भक्तगण, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोपाष्टमी की कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रेम पूर्वक सुने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कैसे करें गोपाष्टमी पूजन, आइए जानते हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौ और उनके बछड़ों को स्नान भी कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थाप लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की कथा। श्री कृष्ण भगवान की गौचारण लीला की पौराणिक कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, हम अब बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया की इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूता नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हैं, वृंदावन जाते हैं, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती है। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो इस प्रकार भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ होने के कारण कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी कहलाई। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।